नमस्कार सबको। आज का वैसे मेरा एजुकेशनल चैनल है, पर अगर आपने देखा हो तो मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी डालती हूँ अपनी। कुछ मैंने न्यूज़ में देखा, न्यूज़ में ही देखा मैंने। और देखा कि कई कंपनीज ने कैसे अच्छी बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज ने अपने लोगों को किस तरीके से जो आजकल एमएनसीज का जो चलन है, हायर एंड फायर किया है। तो फायर किया रादर। तो जो चलन है जैसे हायर एंड फायर का, तो जस्ट नो डाउट मेरा एमएनसी से का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर मेरा वीडियो डालने का पर्पस क्या है ये आज का, वो ये प्रोफेशनल फेलियर नहीं कहूंगी इसको मैं, हाउ टू डील विद द प्रोफेशनल सेटबैक्स। और एक चीज का यकीन मानिएगा, मैं जो भी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस हैं रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच आई हैव डन, ऑन विच आई हैव अपलोडेड, वो सारे वीडियोस जो हैं कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। और बाय नेचर मैं खुद सेंसिटिव हूँ, और मैं दूसरे के दुख को, दूसरे की प्रॉब्लम को एक केवल नॉर्मल इंसान के नाते मैं समझ पाती हूँ, और उसके लेवल पे मैं फील कर पाती हूँ। तो ये वीडियोस कहीं ना कहीं मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। आप ये मत समझिएगा कि मैम भी मैं तो रिटायर हो चुकी हूँ तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया होगा, आई एम लीडिंग अ रिलैक्सिंग लाइफ एंड ऑल दैट। ये जो भी मैं आपके साथ अपने व्यूज शेयर कर रही हूँ, जस्ट मेरी इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए कि मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही बोल रही हूँ। अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिमोशन हो गया है, या आपके डिमोशन के साथ आपका मतलब कोई आपकी जॉब चली गई है, या आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि आपको कुछ प्रेशराइज हो गया है, आपके ऊपर प्रेशर आ गया है कि आपको जॉब छोड़नी पड़ रही है, कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके पास आ गई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें, कैसे डील करें। तो हर एक सिचुएशन के, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बोला था कि दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल, और दोनों साथ साथ चलते हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में मेरा, फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव द जॉब एट प्रेजेंट, तो उसमें आप क्या करें। आप नेचुरली सोचेंगे कि मैम आपने जब एमएनसी में काम ही नहीं किया तो आप क्या गाइडेंस दे सकती हैं। ये केवल मेरी इमेजिनेटिव गाइडेंस नहीं है, मेरी ये कुछ आपको ये टिप्स हैं कि आप देखिए, आपने अगर आपकी जॉब चली गई है, keep on searching for that, obviously you must be doing that साइड बाय साइड। कहीं कभी आपको ऐसा लगे कि मेजर नहीं, कुछ माइनर कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़े, तो कर लीजिए। पॉइंट नंबर 3, जो मतलब प्रैक्टिकल टिप जो मैं दे रही हूँ, कीप ऑन सर्चिंग। कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करिए। अगर आप क्रिएटिव हैं, या इफ यू आर विलिंग टू टेक ट्यूशंस, तो आप कुछ कोचिंग ले लीजिए, कुछ कोचिंग दे दीजिए। कहीं घर जाके, कई बार क्या होता है ना, लाइफ में कौन सा टर्न आपको कहाँ ले जाता है, यू नेवर नो। बहुत बड़ी चेंजेस को नहीं मैं कह रही, आपको लग रहा है जो पॉसिबल काम आप थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं, तो उससे आप कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप उसके लिए कोशिश कर लीजिए। अपने कॉन्टैक्ट्स देखिए जो आप यूज कर सकते हैं। मैं मानती हूँ इस बात को कि जब आपके को प्रॉब्लम आती है, तो कई बार वो अपने कॉन्टैक्ट्स भी काम नहीं आते हैं। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट, मतलब प्लीज एक चीज याद रखिएगा कि डोंट थिंक कि बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज को नहीं कह रही, कभी कभी आपको सैलरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कभी आपको पोजीशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वो आप कर लीजिए। एक चीज आप मानेंगे, मैं मेरा जो वीडियो है नेचुरली है ये, कि ये उन लोगों के लिए जो एजुकेटेड है। तो आप देखिए, हर एक कंपनी में जो सीनियर पोजीशंस होती हैं उसका नंबर जो है वो बहुत कम होता है, उसका रेशो, उसका प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। तो कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अगर आपको करना भी पड़े, तो ईगो मत लेके आइएगा उसके लिए कि मैं तो पहले ये था अब मैं ये हो जाऊं, मैं तो पहले ये थी अब मैं यहाँ पे आ जाऊं, तो इतना डाउन लेवल हो जाए मेरा। डोंट थिंक फ्रॉम दैट एंगल।
अब मैं आती हूँ थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे। तो प्लीज डोंट बी नेगेटिव। कोई भी देखिए नेगेटिव चीज स्टेप लेना आसान नहीं होता, लेकिन लेते हैं कई बार। कुछ लोग ले लेते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज कोई नेगेटिव स्टेप मत उठाइए। पॉइंट नंबर 2, आप कुछ भी सोलफुल म्यूजिक कोई आपको लगता है, जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ का ही, कोई भी आपको लगता है कि सोलफुल म्यूजिक आप सुने, तो आप वो सुन लीजिए मॉर्निंग में या कहीं भी। कुछ आप मेडिटेशन करिए, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप करिए, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा एक माइंड जो है वो आपका रिलैक्स मिले। फिर काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपके पास पेरेंट्स की सपोर्ट है तो भी, नहीं है तो भी, पेरेंट्स हैं आपके पास, आपका लाइफ पार्टनर है आपके पास। तो अगर आपके पास लाइफ पार्टनर की सपोर्ट है, ऐसे टाइम पे अगर लाइफ पार्टनर भी कुछ योगदान कर सकते हैं बाय एनी मीन्स, तो उन्हें भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड फॉर दैट, कि सपोर्ट करने के लिए अपने पार्टनर को। फिर आप ये देखिए कि ईश्वर ने आप लोगों को एबल बॉडीड रूप में पैदा किया है। आपको माइंड दिया है, जो शार्प माइंड दिया है आपको, तो आप उसको यूटिलाइज करिए, उसको माइंड को नेगेटिव मत लेके जाइए। और बाकी आपकी तकदीर है। देखिए कोई जो है वो कुछ किसी भी मोड़ पे कुछ भी हो सकता है, और ये बात मेरी मानिए कि ईश्वर ने जो लिखा है ना, ना तो उससे कुछ ज्यादा और ना उससे कम मिलेगा। लाइफ में आपके जरूर कुछ ना कुछ ऐसा, ये ये भी अगर आपकी लाइफ में आया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो भी आपके हो सकता है कुछ अच्छे के लिए आई हो। एंड माइट बी कि आपको अगली सुबह आपकी, अगला दिन, एक दिन, 2 दिन या कितने टाइम बाद आपको आपकी मनचाही जॉब या आपकी मनचाही पोजीशन जो है वो आपको वापस मिल जाए। ये जो टाइम होते हैं हमारे सेटबैक्स के, जो टाइम होते हैं, ये हमें काफी कुछ लाइफ में सिखा जाते हैं। जो जरूरत है वो पेशेंस की है। देखिए बहुत एग्रेसिव होना, नेगेटिव स्टेप लेना आसान होता है, आप न्यूज में देखते ही होंगे, मुझे आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट। बहुत आसान होता है वो नेगेटिव स्टेप लेना, लेकिन उसका जो आफ्टर इफेक्ट होता है उसको बियर करना बहुत मुश्किल होता है। आपके खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके प्यार करने वालों के लिए वो बियर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल दिया था, और वो लाइव एग्जाम्पल है। वो एक बिहार का, कि जिनके जो एक बिहार के किसी मंदिर के पास वो एक मतलब ही वॉज नॉट एबल बॉडीड। तो वो भगवान का ये धन्यवाद करता था कि कम से कम तूने मुझे वो जबान तो दी है कि जिससे मैं तेरा नाम ले सकूं, एंड नाउ ही हैज डाइड, तो तेरा नाम ले सकूं। तो इस टाइम को अपने प्रैक्टिकल और थोड़ा सा अपने आप को एनहांस करिए, स्पिरिचुअली एनहांस करिए। आप अपनी सारी जो शक्तियां हैं उनको ऐसे यूज करिए कि आप अपने पूरे वक्त को पार कर पाए। मैं सब मानती हूँ इस समय आपको मेरी ये बातें बहुत ज्यादा क्लिक नहीं भी कर रही होंगी। आप अपने अंदर से जब परेशान होते हैं ना, तो ये बातें क्लिक नहीं, पर ये जो जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बात मानिए, वो सब मैंने, सब लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट पे मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। इधर क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं अपनी कोई लाइफ की जर्नी बताने नहीं आई हूँ, कहीं ना कभी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ये, तो उसके बेसिस पे बोल रही हूँ कि देखिए हमारे हाथ में है भी क्या ना। आप बताइए ना, मैं अभी बोलते बोलते मेरी आवाज रुक जाए तो व्हाट कैन आई डू, कुछ नहीं कर सकती मैं। तो इसीलिए प्लीज अपनी सारी चैनल्स, अपनी सारी शक्तियों को पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए, मेडिटेट करिए। जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कुछ सोलफुल म्यूजिक सुन लीजिए, कभी जब मन दुखी हो ना, सोलफुल म्यूजिक सुन लीजिए और रो लीजिए। रो लीजिए, रोना मैं आपको बता रही हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी आता है, मैं तो बहुत थोड़ा ज्यादा ही सेंटिमेंटल हूँ। लेकिन रोने से यू रियली फील सो रिलैक्स्ड। और बहुत ज्यादा क्रिबिंग मत करिए,
कहीं ना कहीं लाइफ में कॉम्प्रोमाइज अगर कर लेंगे तो आपके लिए आगे की राह जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। और ये देखिएगा, विश्वास करिएगा, अगर जैसे मैं खुद, मेरे गुरु ने जो बोला था, मैं वही चीज रिपीट कर रही हूँ कि कीप ऑन डूइंग वर्क लाइक डोंकीज। अगर काम नहीं है तो भी आप अपना बहुत ज्यादा इस बुद्धि का उपयोग केवल उतना ही करिए अपने माइंड का जितनी जरूरत हो। अदरवाइज डोर उसके पास सौंप दीजिए। और जब वो पकड़ लेगा तो आपको वो जहां जहां लेके जाएगा, आपको बाद में, आज से 10 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि जो आपकी लाइफ में ये फेलियर आया था, ये सेटबैक आया था, वो वाकई में आपको इम्प्रूव करने के लिए आया था। ऑल द बेस्ट। कुछ सोलफुल म्यूजिक सुन लीजिएगा, कोई भजन हो किसी भी रिलीजन का, कई बार कुछ कोई भी गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है वो सुन लीजिए, बहुत रिलैक्स मिलेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स। ओके।